तो क्या हाल है मेरे डीएलएड वाले दोस्तों, तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। एंगल OBC दिया हुआ है 40, तो ये दिया हुआ है 40। हमें बताना है एंगल BAC, तो हमें ये बताना है वही, तो हमें ये बताना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सवाल थोड़ा सा इसमें क्या मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है वो ये देना भूल गया कि जो साइड BC है भुजा BO बराबर है भुजा CO के, ये उसने दिया नहीं हुआ लेकिन ये उसे देना है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें दिया हुआ होगा। तो ये भुजा जब इसके बराबर हो जाएगी तो क्या होगा कि जब भुजा बराबर होती है तो इनके जो अपोजिट विपरीत एंगल होते हैं, विपरीत कोण होते हैं, तो वो बराबर होते हैं, तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। अब एक त्रिभुज की जो कोण का योग होता है वो होता है 180। त्रिभुज के कोण का योग कितना होता है 180। मतलब कि इसका क्या मतलब होगा, देखो इस त्रिभुज का ये कोण जोड़ लिया, ये कोण जोड़ लिया, ये कोण जोड़ लिया, तो 180 आएगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ लेंगे हम तो 180 ही आएगा। तो अगर ये दो 40, ये 40 का है, ये 40 का है, तो 40 40 कितने हो गए, देखो 40 + 40 और ये मान लिया मैंने x है। ठीक है, तो +x, तो कितने हो गए टोटल 180। त्रिभुज के कोण का योग 180, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 80 + x बराबर 180। तो यहाँ पे x जो कोण है वो निकल गया 180 में से 80 माइनस करेंगे तो वो निकल गया 100। ठीक है, तो ये तो निकल गया 100। अब दूसरी बात आती है क्या कि जब एक ही चाप से दो कोण निकल रहे हैं, एक तो निकल रहा है BOC, एक निकल रहा है BAC। तो जब एक चाप से दो कोण निकलते हैं और एक केंद्र पे मिलता है और दूसरा इसकी परिधि पे मिलता है, तो क्या होता है, जो ये बीच वाला कोण होता है केंद्र वाला, ये दुगना होता है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50। या ये कह सकते हैं जो केंद्र वाला, जो भुजा वाला होता है वो आधा होता है केंद्र वाले कोण के, तो इससे ये आ गया 50 डिग्री का। इसमें क्या है, ये ज्योमेट्री का सवाल है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एंगल PQS 35 डिग्री। तो इसे लिखते कैसे हैं, देखो P पे जाएंगे, फिर Q पे जाएंगे, फिर S पे जाएंगे, तो कौन सा कोण निकल गया, ये वाला, तो ये हो गया 35 डिग्री। ठीक है, फिर अगली बात दी हुई है उन्होंने क्या कि एंगल QRP 40 है, तो QRP कितना है 40, तो हमने इसे 40 लिख लिया। पूछा हुआ है कि तो SPQ बताओ, तो S ये हो गया, P ये हो गया, Q बताओ, तो मतलब कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, अगर मैंने बताया था कि कोई आर्क से ये क्या होगी, चाप हो गई एक सर्कल की। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर एक ही चाप से दो कोण बन रहे हैं, देखो एक ये बन गया, इस चाप से एक तो ये कोण बन गया 40 का, और इसी चाप से एक ये बन गया, तो जो भी चाप से कोई भी कोण बनेंगे किसी भी सर्कल की परिधि पे, सर्कमफ्रेंस पे, तो इक्वल होंगे। तो मतलब ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ये बात समझ में आई। देखो मैंने अभी तक दो बात बताई है, क्या अगर किसी चाप से एंगल बनता है परिधि पे, तो कितने भी एंगल बना लूं, तो अगर मैं ये एंगल भी बना रहा हूं यहाँ पे, तो ये भी 40 होगा। ठीक है, तो ये वाला मैंने बनाया तो ये वाला भी 40 होगा। ठीक है, तो एक बात तो ये बताई मैंने इस सवाल में, और जो मैंने पहले सवाल में बताई थी क्या कि अगर एक चाप से केंद्र पे कोई एंगल बन रहा है तो वो दुगना होगा उसी चाप से अगर इसके सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। ठीक है, ये दो बात मैंने अभी तक बताई है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, और तीसरी बात क्या बताई थी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा
कि अगर ये 40 है, इस चाप से निकल रहा है वो, तो ये वाला भी 40 होगा, क्योंकि ये भी इसी चाप से निकल रहा है। दोनों एक ही घर की पैदाइश है, एक ही माँ बाप की पैदाइश है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, अपने माँ बाप के लिए। तो ऐसे ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अब बात आती है, वो पूछा हुआ ये वाला, अब इस त्रिभुज को ले लेते हैं हम। इसके दो कोण हमें पता है, एक 35 का हो गया, एक 40 का हो गया, ये हमें बताना है। हमें पता है तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। तो ये दोनों कितने हो गए, ये 40 प्लस 35 प्लस तीसरा एंगल जो P है, एंगल SPQ प्लस एंगल SPQ बराबर हो जाएंगे कितने, 180 के। क्यों? क्योंकि त्रिकोण के तीनों योगों का सम कितना होता है, 180। तो ये कितना हो गया, 40 और 35 कितना हो गया, 75 प्लस एंगल SPQ, ये कितना, 180। 180 में से ये इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये 75 इधर चले जाएगा तो ये माइनस का हो गया, ये हो जाएगा 105। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल SPQ 105। ठीक है, ये बात बताई थी मैंने। अब एक बात बताई थी, देखो मैं फिर से आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ कि ये सर्कल हो गया, ये मैं एक चाप ले ले रहा हूँ इसकी, ठीक है। इस चाप की दो बात मैंने बताई कि ये भाई, ये मान लो ये माँ है, ये बाप है, इसका एक तो लड़का ये है और एक लड़का ये है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। एक बात ये बताई थी। दूसरी बात मैंने बताई कि अगर मान लो ये है, ऐसे ही यहाँ पे भी माँ बाप है। अब ये क्या है, ये छोटा लड़का है, क्योंकि ये केंद्र तक ही गया है, ठीक है, ये केंद्र तक गया है, और ये दूसरा बड़ा लड़का है, ठीक है। अब जो छोटा लड़का है उसे प्यार ज़्यादा मिलेगा, प्यार कितना मिलेगा, दुगना प्यार मिलेगा। तो ये इसका 2 थीटा मतलब इससे दुगना हो जाएगा, दुगना प्यार मिलेगा इससे, तो ये इसका एंगल जो होगा दुगना होगा। तो अगर हमें ये दिया हुआ है पेपर में, तो इसका हमें तुरंत आधा कर देना है। अगर इसी चाप से निकल रहे हैं, एक ही माँ बाप के बेटे हैं, तो इसे आधा कर देना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैथ का जो आधार है, जैसे पावर, दशमलव, डेसिमल या रूट या फिर बोर्ड मास, इनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है अभी भी, तो जाइए वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे बढ़िया है, अभी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो और ये सीख लो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।